अब नमस्कार साथियों, हिंदी व्याकरण में समास पढ़ रहे थे और समास के भेद का हमें भेद पढ़ रहे थे समास के। और समास के भेद के अंतर्गत हमने अविभाव जो समास था, अविभाव समास का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे तत्पुरुष समास का। दूसरा समास पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। समास में समास विग्रह और समासिक पद की पहचान करने के लिए कल भी हमने चर्चा करी थी कि सबसे पहले इनकी पहचान ही याद रखनी पड़ेगी। अविभाव समास में हमने पढ़ा था कि अविभाव समास का पहला पद प्रधान होता है और जो पद प्रधान होता है उसकी मुख्य क्रिया होती है। पहला पद उपसर्ग या आवेश शब्द होता है, पुनरावृत्ति होती है, वहां पर अविभाव समास होता है। और इसके साथ में हमने पढ़ा था कि अविभाव समास के जितने भी सामासिक पद मिलेंगे उन्हें सारे सामासिक पदों का जो समास विग्रह है वो उपसर्ग और आवेश शब्द का जो अर्थ निकलेगा उस अर्थ के अनुसार किया जाएगा। सबसे पहले तत्पुरुष समास की पहचान की चर्चा करते हैं। तत्पुरुष समास की पहचान, तो तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय मतलब दूसरा पद, द्वितीय पद प्रधान होता है। पहली बात, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरा पद प्रधान होने के साथ में तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं। निम्नलिखित भेद माने जाते हैं और इन भेद में सबसे पहला हमें पढ़ने को मिलता है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। उसके बाद में लुप्त पद चिन्ह, लुप्त पद चिन्ह तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास। उप यानी दूसरा पद, उपपद तत्पुरुष समास। चौथा भेद हमें पढ़ने को मिलता है, चौथा भेद नई तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। और पांचवा जो भेद पढ़ने को मिलता है अलूक तत्पुरुष समास। अलूक तत्पुरुष समास। ठीक है, समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का कौन सा पद? द्वितीय पद प्रधान होता है और द्वितीय पद प्रधान होने के साथ में इसके 5 भेद माने जाते हैं। यदि कर्मधारय और दिगु को भी इसके साथ में कर दिया जाता है तो इनके टोटल कितने भेद हो जाते हैं? कुल 7 भेद हो जाते हैं। लेकिन कल चर्चा करी थी कि संस्कृत भाषा के अंतर्गत मुख्य रूप से समास के 4 ही भेद माने जाते हैं। संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा के अंतर्गत 4 ही भेद माने जाते हैं। तो तत्पुरुष समास के जो अन्य यहां पर हम 5 भेद पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में तो मुख्य रूप से 6 माने जाते। तो हिंदी भाषा में कर्मधारय और कर्मधारय के साथ में जो द्विगु समास है, इस द्विगु समास को तत्पुरुष के साथ में नहीं पढ़कर अलग पढ़ा जाता है।
इसलिए तत्पुरुष समास के यहां पर कितने भेद माने गए? 5 भेद। लुप्त, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास और नए के साथ में अलुक तत्पुरुष समास। और इसमें सबसे पहले हम चर्चा करने वाले लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास की। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास की। तो लुप्त कारक चिन्ह पदों के अंतर्गत जो भी कारक होते हैं, कारक चिन्ह का ही लोप रहता है। लुप्त का मतलब गायब। और कारक चिन्ह, कारक 8 माने जाते हैं और 8 में से एक कर्ता कारक, कर्ता कारक और कर्ता के साथ में जो संबोधन है, कर्ता कारक और संबोधन कारक है, इन 2 कारकों को छोड़कर, इन 2 कारकों को छोड़कर जब किसी सामासिक पद में कर्म कारक से लेकर, कर्म कारक से लेकर, कौन से कारक से? कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक का, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक का कोई भी कारक चिन्ह लुप्त रहता है। कोई भी कारक चिन्ह क्या रहता है? लुप्त रहता है। तो वहां पर लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास माना जाता है। कारक 8 माने जाते हैं। 8 में से कर्ता कारक और संबोधन कारक, इन 2 कारकों को लुप्त कारक चिन्ह में तत्पुरुष समास के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में शामिल नहीं किया जाता। तो कर्म कारक से लेकर, कौन से कारक से लेकर? कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक का कोई भी कारक चिन्ह जिस किसी भी सामासिक पद में लुप्त रहता है, क्या रहता है? लुप्त रहता है। तो वहां पर लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास माना जाता है। तो कर्ता को शामिल नहीं करेंगे तो कर्म कारक को शामिल करेंगे, तो कर्म से समास बनेगा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्ण कारक से बनेगा कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक से बनेगा संप्रदान तत्पुरुष समास। अपादान कारक से अपादान तत्पुरुष समास। इसके अलावा संबंध कारक से संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। और अधिकरण कारक से बनेगा अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है। परिभाषा में भी यह पढ़ा कि कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक का कोई भी कारक चिन्ह लुप्त रहता है तो वहां पर लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास माना जाता है। अब सामासिक पद में कर्म कारक और कर्म कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो को, कर्ता ने कर्म को, यहां पर को कारक चिन्ह का लोप मिलेगा। को कर्म कारम के कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत को कारक चिन्ह का लोप मिलेगा। करण कारक में से और के द्वारा कारक चिन्ह का लोप मिलेगा। संप्रदान
के लिए कारक चिन्ह का लोप मिलेगा। अपादान से अलग होना, से अलग होना कारक चिन्ह का लोप मिलेगा। संबंध में हमें केवल का, के, की का लोप मिलेगा। और अधिकरण के अंतर्गत में और पर कारक चिन्ह का क्या मिलेगा दोस्तों? लोप मिलेगा। तो कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक का ये सभी जो कारक चिन्ह है, ये सभी कारक चिन्ह का हमें लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के जितने भी सामासिक पद मिलेंगे उनमें इन सब का क्या मिलेगा? कारक चिन्हों का लोप मिलेगा। समास विग्रह करते समय हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। सामासिक पद में दो पद मिलेंगे, दोनों पदों को लिखेंगे और दोनों पदों के बीच में पहला पद और दूसरा पद, दोनों पदों के बीच में जो भी कारक चिन्ह लुप्त है उस लुप्त कारक चिन्ह को क्या कर देंगे? दोनों पदों के बीच में लिख देंगे। तो सीधी सी बात है, पहचान हमें याद रखनी पड़ेगी। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होने के साथ में निम्नलिखित इसके 5 भेद माने जाते हैं। और संस्कृत भाषा में कर्मधारय और द्विगु समास को शामिल करते हैं तो वे कितने हो जाते? 7 हो जाते हैं। लुप्त कारक चिन्ह सबसे पहला, लुप्त पद दूसरा, उपपद तीसरा, नए तत्पुरुष और अलुप्त तत्पुरुष समास, 5 भेद। 5 में से सबसे पहला कौन सा? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। इसमें क्या मिलेगा? कारक तो 8 प्रकार के होते हैं, 8 में से एक कर्ता कारक और कर्ता कारक के साथ में संबोधन कारक को लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में शामिल नहीं किया जाता है। कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक का कोई भी कारक चिन्ह लुप्त मिलता है तो वहां पर लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास माना जाता है। कर्म कारक से बनेगा कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण से कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान से संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान से अपादान तत्पुरुष समास, समन से समन तत्पुरुष समास और अधिकरण से अधिकरण तत्पुरुष समास। और ये इसके जो कारक चिन्ह है, ये सारे के सारे कारक चिन्ह क्या मिलेंगे? हमें लुप्त मिलेंगे। तो समास विग्रह करते समय दोनों पदों को लिखेंगे और लिखने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी कारक चिन्ह है, इन दोनों कारक चिन्ह को, जो भी कारक चिन्ह लुप्त है, दोनों पदों के बीच में उनको लिख दिया जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चर्चा करते हैं सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास की। कर्म तत्पुरुष समास। अब देखो, सबसे पहले अध्ययन करते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत को कारक चिन्ह का लोप मिलेगा। को कारक चिन्ह का लोप मिलेगा। और इनको देखो नियमों से पढ़ते हैं, आसानी के साथ में समझ में आएगा। को कारक चिन्ह का लोप मिलेगा। ठीक है। कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमें 2 नियम पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें पहले नियम की चर्चा करते हैं। कितने नियम? कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत दोस्तों में 2 नियम पढ़ने को मिलते हैं और 2 में से सबसे पहला नियम है, यदि किसी सामासिक पद, यदि किसी सामासिक पद के, यदि किसी सामासिक पद के, सामासिक पद के द्वितीय पद के रूप में, सामासिक पद के द्वितीय पद के रूप में, द्वितीय पद के रूप में, सामासिक पद के द्वितीय पद के रूप में गत, आगत, अतीत, प्राप्त, आपन, आपन
एवं अत्यस्त शब्द लिखे हुए हो, अत्यस्त शब्द लिखे हुए हो, तो वहां सदैव, तो वहां सदैव कर्म तत्पुरुष समास ही माना जाता है। कर्म तत्पुरुष समास ही माना जाता है। पहला नियम क्या कहता है? यदि किसी सामासिक पद के द्वितीय पद में, तो द्वितीय पद किस समास का प्रदान होता है? तत्पुरुष समास का। द्वितीय पद के रूप में क्या क्या लिखा हुआ हो? गत, आगत, अतीत, प्राप्त, आपन और अत्यस्त शब्द लिखे हुए होते हैं, तो वहां पर सदैव ही कौन सा समास? कर्म तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे नगरगत, ग्रामगत, दूरागत, शरणागत। ठीक है। कालातीत, कालातीत, दुखातीत, लाभ प्राप्त, लाभ प्राप्त, लाभ प्राप्त, पद प्राप्त, यश प्राप्त। यश प्राप्त, ठीक है। संकटापन, संकटापन और मेघातेस्त, मेघातेस्त। पहला नियम पढ़ा कि द्वितीय पद के रूप में गत, आगत, अतीत, प्राप्त, आपन, अत्यस्त इत्यादि शब्द लिखे हुए होते हैं, तो वहां पर सदैव कौन सा समास होता है? वहां पर सदैव कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे नगरगत दोनों पद, और यही चर्चा करी थी कि कर्म तत्पुरुष समास में को कारक चिन्ह का लोप मिलेगा। दो पद लिखे हुए, पहला और दूसरा द्वितीय पद के रूप में गत, आगत, अतीत, प्राप्त, आपन और अत्यस्त सारे पद प्राप्त हो रहे, तो विक्रय कार्य करते समय दोनों पदों को लिखते हैं, और दोनों पदों को लिखने के बाद में जो भी कारक चिन्ह लुप्त रहता है, वो कारक चिन्ह, लुप्त कारक चिन्ह दोनों पदों के बीच में लिख देंगे। जैसे नगरगत, तो समास विग्रह हो जाएगा नगर को गत, यानी नगर को गया हुआ, गत का मतलब गया हुआ, नगर को गत। ग्रामगत, ग्राम को गत। दूरागत, आगत का मतलब आया हुआ, दूरागत, दूर को आगत। शरणागत, शरण को आगत, शरणागत, शरण को आगत। कालातीत, काल समय, अतीत यानी बीता हुआ, काल को अतीत। दुखातीत,
दुख को अतीत। इसी प्रकार लाभ प्राप्त समास विग्रह, लाभ को प्राप्त पद प्राप्त, पद को प्राप्त यश प्राप्त समास विग्रह क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त। संकटापन, आपन का मतलब प्राप्ति, संकट को आपन, आपन का अर्थ क्या होता है? प्राप्ति। मेघातेस्त, मेघ यानी बादल, मेघों को अतेस्त, मेघों को अतेस्त। अतेस्त का अर्थ होता है पार ले जाने वाला। अतेस्त का अर्थ क्या होता है? पार ले जाने वाला। तेज हवा चलती है, हवा का तेज झोंका सब कुछ उड़ाकर ले गया, पार ले जाने वाला। अतेस्त का अर्थ क्या होता है? पार ले जाने वाला। ठीक है, तो एक नियम आसानी के साथ में समझ में आया हुआ कि यदि किसी सामासिक पद के दूसरे पद में गत, आगत, अतीत, प्राप्त, आपन, अतेस्त ये सारे शब्द लिखे हुए होते हैं, वहां पर सदैव कर्म तत्पुरुष समास ही माना जाता है। तो नगरगत, नगर को गत, ग्रामगत, ग्राम को गत, दूरागत, दूर को गत, शरणागत, शरण को आगत यानी आया हुआ, कालातीत, दुखातीत, लाभ को प्राप्त, पद को प्राप्त, यश को प्राप्त, संकटापन, संकट को आपन, संकट आया हुआ प्राप्त। और मेघातेस्त, मेघ यानी बादल, मेघों को अतेस्त, अतेस्त का अर्थ क्या होता है? पार ले जाने वाला होता है। तो उम्मीद करता हूं ये एक नियम आराम से आपको आसानी के साथ में और एकदम सटीक ट्रिक के साथ में याद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इसके बाद में हमें कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक और नियम पढ़ने को मिलता है। कर्म तत्पुरुष समास में एक और नियम पढ़ने को मिलता है कि यदि किसी सामासिक पद के, नियम संख्या दूसरा देखो ध्यान से, नियम दूसरा, यदि किसी सामासिक पद के, यदि किसी सामासिक पद के द्वितीय पद, द्वितीय पद के रूप में, द्वितीय पद के रूप में पतीत शब्द, कौन सा शब्द? पतीत शब्द, द्वितीय पद के रूप में पतीत शब्द लिखा हुआ हो, पतीत शब्द लिखा हो, तो अर्थ के आधार पर यहां पर दो समास माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर इसमें तत्पुरुष समास के दो भेद माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर कितने? दो भेद। तत्पुरुष समास के कितने भेद माने जाते हैं? दो भेद माने जाते हैं। यदि ये पतीत शब्द अंदर गिरने का अर्थ प्रकट करता है, अंदर गिरने का अर्थ प्रकट करता है, पतीत शब्द अंदर गिरने का अर्थ प्रकट करता है, अर्थ प्रकट करता है, पतीत शब्द अंदर गिरने का अर्थ प्रकट करता है, तो वहां पर सदैव कर्म तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। दूसरे पद में पतित लिखा हुआ होता है, तो अर्थ के अनुसार तत्पुरुष समास के दो भेद इसके अंतर्गत माने जाते हैं।
पहली बात, पतित शब्द अपने अंदर गिरने का अर्थ प्रकट करता है तो कर्म तत्पुरुष समास, लेकिन यह पतित शब्द अलग होने का भाव प्रकट करने लगता है, अलग होने का भाव या अर्थ, अलग होने का अर्थ प्रकट करने लगता है, अलग होने का अर्थ प्रकट करने लगता है, तब यहां अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। ध्यान से समझना। दूसरे पद में क्या लिखा हुआ, सीधा याद रखना, पतित लिखा हुआ तो अर्थ के अनुसार तत्पुरुष समास के दो भेद। यदि पतित शब्द अंदर गिरने का अर्थ प्रकट करता है तो कर्म तत्पुरुष माना जाएगा, और अलग होने का भाव यदि प्रकट करता है तो कौन सा समास माना जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास माना जाएगा। जैसे गरत पतित, गरत पतित, कोप पतित, नदी पतित, नदी पतित और नरक पतित। ठीक है। इसके अलावा मैं लिखूं वृक्ष पतित, वृक्ष पतित, गज पतित, गज हाथी का पर्यायवाची, गज पतित, अश्व पतित और स्वर्ग पतित, स्वर्ग पतित। ठीक है। गिरत पतित, गिरत गड्ढे में गिरने का भाव प्रकट हो रहा है, समास विग्रह क्या हो जाएगा, गरत को पतित, गरत को पतित। कुएं में गिरने का भाव प्रकट हो रहा है, कूप को पतित, समास विग्रह क्या हो जाएगा, कूप को पतित। नदी में गिरने का भाव प्रकट हो रहा है तो समास विग्रह नदी को पतित, और नरक में गिरने का भाव प्रकट हो रहा था तो क्या हो जाएगा, नरक को पतित। पतित शब्द चार सामासिक पदों के आगे जुड़ा हुआ है, लेकिन चारों का अर्थ अंदर गिरने का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए इन चारों में कौन सा समास माना जाएगा, इन चारों में ही कर्म तत्पुरुष समास माना जाएगा। कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि अंदर गिरने का अर्थ प्रकट करता है। पतित शब्दों कर्म तत्पुरुष समास। वृक्ष पतित, तो वृक्ष से गिरा है तो अलग हो गया, वृक्ष से गिरा है तो वृक्ष से अलग हो गया, तो अलग होने का भाव प्रकट हो रहा तो कौन सा समास, अपादान तत्पुरुष समास। जैसे वृक्ष पतित, वृक्ष से पतित, वृक्ष से पतित। गज पतित, गज से पतित, हाथी से गिरकर अलग हो गया। अश्व यानी घोड़ा, अश्व से पतित, और स्वर्ग से गिरा तो नरक में चला गया, स्वर्ग से क्या हो जाएगा, पतित। तो इन चार सामासिक पदों के अंतर्गत कौन सा समास हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान
तत्पुरुष समास। ठीक है, एक और नियम समझ में आया कि यदि किसी सामासिक पद का दूसरा पद और दूसरे पद में क्या लिखा हुआ दोस्तों, पतित शब्द लिखा हुआ हो, तो अर्थ के अनुसार दो समास। पतित का अर्थ अंदर गिरने का भाव प्रकट होता है, तो वहां पर कर्म तत्पुरुष समास, और पतित शब्द अलग होने का अर्थ प्रकट करने लगता है, तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। गरत पतित ये गड्ढे में गिरने के भाव को प्रकट कर रहा है, कूप पतित, कूप को पतित, नदी पतित और नरक पतित, चारों में पतित शब्द अंदर गिरने का भाव प्रकट कर रहा है, तो कर्म तत्पुरुष समास। लेकिन वृक्ष पतित, गज पतित, अश्व पतित और स्वर्ग पतित, इन चारों शब्दों के अंतर्गत अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास माना गया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ अन्य उदाहरण भी प्रयुक्त होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो, तत्पुरुष समास के और तत्पुरुष में से कर्म तत्पुरुष समास के कुछ अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण, और ये उदाहरण भी बार बार एग्जाम में घूमते फिरते आते हैं। जैसे कृष्णा अर्पण, समास विग्रह क्या हो जाएगा? कृष्ण को अर्पण, कृष्णार्पण। कृष्ण को अर्पण, वनगमन, जिनमें कोई नियम काम नहीं करता, वन को गमन, वन गमन, वन को गमन। नेत्र शुकद, नेत्र शुकद, समास विग्रह क्या हो जाएगा? नेत्रों को सुकद, सुख प्रदान करने वाला। प्राप्त उदक, प्राप्त उदक, उदक किसका पर्यायवाची? उदक पानी का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? उदक पानी का पर्यायवाची है। प्राप्त उदक, उदक को, प्राप्त उदक, तो क्या हो जाएगा? उदक को प्राप्त, और उदक किसका पर्यायवाची? उदक पानी का पर्यायवाची है। इसके अलावा मुंह तोड़, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में दोस्तों मूल शब्द इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जेब को कतरने वाला। विकासोन्मुख, विकासोन्मुख,
क्या हो जाएगा समास विग्रह? विकास को उन्मुख। गगनचुंबी, ये बार बार पूछा जाता है। गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्व सब कुछ, सर्वज्ञ। सर्व को जानने वाला। मनोहर, मनोहर मन को हरने वाला। मन को हरने वाला। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जिसके अंतर्गत ऊपर वाले जो चार, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो कुछ अन्य सामासिक भी पद मिलते हैं जिनमें कुछ में कारक चिन्ह, को कारक चिन्ह का प्रयोग है और को कारक चिन्ह के साथ में कुछ अन्य पद भी जुड़े हुए, लेकिन इन सभी में हमेशा ही कर्म तत्पुरुष समास माना जाता है। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास में दो तो हमने नियम पढ़े। पहला नियम पढ़ा कि यदि किसी सामासिक पद के द्वितीय पद के रूप में गत, आगत, अतीत, प्राप्त, आपन और अतेष्ट शब्द लिखे हुए हो तो वहां पर हमेशा ही कर्म तत्पुरुष समास माना जाता है। और दूसरा नियम हमने पढ़ा कि द्वितीय पद के रूप में यदि पतित शब्द लिखा हुआ हो तो अर्थ के अनुसार दो समास माने जाते हैं। यदि पतित शब्द अंदर गिरने का अर्थ प्रकट करता है तो वहां पर कर्म तत्पुरुष समास, और पतित शब्द अलग होने का भाव प्रकट करता है तो दोस्तों वहां पर अपादान तत्पुरुष समास माना जाता है। और उसके साथ ही कुछ और विशेष उदाहरण मिलते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन सभी में तत्पुरुष समास ही माना जाता है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके बाद में दूसरा भेद पढ़ते हैं, कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत से एवं के द्वारा कारक चिन्ह का लोप रहता है। से एवं के द्वारा, से एवं के द्वारा कारक चिन्ह का लोप रहता है। कारक चिन्ह का क्या रहता है? लोप रहता है। से एवं के द्वारा कारक चिन्ह का लोप। कारक चिन्ह का लोप। ठीक है, कर्म के अंतर्गत कर्म कारक में, कर्म तत्पुरुष समास में को कारक चिन्ह का लोप था और यहां पर से और के द्वारा कारक चिन्ह का लोप मिलेगा। कर्ण तत्पुरुष समास में भी हमें एक नियम पढ़ने को मिल ही जाता है और इसमें पहला नियम, एक नियम पढ़ने को मिलता है कि यदि किसी सामासिक पद के, यदि किसी सामासिक पद के, यदि किसी सामासिक पद के द्वितीय पद में, द्वितीय
पद के रूप में आबाद शब्द लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, द्वितीय पद के रूप में आबाद, द्वितीय पद के रूप में आबाद शब्द लिखा हुआ हो, आबाद शब्द लिखा हो, तो वहां सदैव करण तत्पुरुष समास ही माना जाता है। सदैव करण तत्पुरुष समास माना जाता है। ठीक है, एक नियम निकल के आता है कि जब किसी सामासिक पद के द्वितीय पद के रूप में और दूसरा पद तो तत्पुरुष समास का ही प्रदान होता है, लेकिन आबाद शब्द लिखा हुआ होता है तो तत्पुरुष समास में भी यहां पर कर्ण तत्पुरुष समास माना जाता है। कौन सा? कर्ण तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे इस्लामाबाद में भी आबाद लिखा हुआ है, इस्लामाबाद। अहमदाबाद में भी आबाद लिखा हुआ है, इस्लामाबाद, अहमदाबाद। औरंगाबाद, हैदराबाद, हैदराबाद, नौरंगाबाद। ठीक है, तो इन सामासिक पदों के आगे भी द्वितीय पद के रूप में आबाद शब्द लिखा हुआ है, तो इनका समास विग्रह इस्लामाबाद, इस्लाम के द्वारा आबाद, इस्लामाबाद का क्या हो जाएगा? इस्लाम के द्वारा आबाद। अहमदाबाद, अहमद के द्वारा, अहमद के द्वारा आबाद। औरंगाबाद का समास विग्रह औरंग के द्वारा आबाद। ठीक उसी प्रकार हैदराबाद, हैदर के द्वारा आबाद। और नौरंगाबाद, नवरंग के द्वारा आबाद। ठीक है, तो कर्ण तत्पुरुष समास में हमें एक नियम पढ़ने को मिलता है कि यदि किसी सामासिक पद के द्वितीय पद दूसरे पद में क्या लिखा हुआ हो, दूसरे पद में दोस्तों आबाद लिखा हुआ हो, तो सदैव वहां पर कौन सा समास? कर्ण तत्पुरुष समास ही माना जाता है। कौन सा? कर्ण तत्पुरुष समास। जैसे इस्लामाबाद, इस्लाम के द्वारा आबाद। अहमदाबाद, अहमद के द्वारा आबाद। औरंगाबाद, औरंग के द्वारा आबाद। हैदराबाद, हैदर के द्वारा आबाद। और नौरंगाबाद, नौरंग के द्वारा आबाद। ये तो एक नियम हमें पढ़ने को मिलता है, तो सबसे पहले इस एक नियम को उतारो। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे अन्य उदाहरण भी कर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है, चर्चा करते हैं उनकी भी। ठीक है, एक बात समझ में आई। अब देखो कुछ अन्य उदाहरणों की भी यहां पर हम चर्चा करते हैं। अन्य उदाहरण
अन्य उदाहरण जैसे तुलसीकृत, जैसे जैसे तुलसीकृत, रेखांकित, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, हस्तलिखित, क्या मिलेगा? हस्त लिखित। इसके अलावा जैसे अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, अकाल पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, वाक युद्ध, वाक युद्ध। इसके अलावा भी हमें पढ़ने को मिलता है जैसे भावपूर्ण, भावपूर्ण, अश्रुपूर्ण, दोषपूर्ण, रतन जड़ित, रतन जड़ित, रतन जड़ित, दयाद्र, सराहत, शराहत, मदांध, जन्मांध। तो ये बहुत सारे उदाहरण हमें अन्य भी पढ़ने को मिलते हैं। एग्जाम में बार बार यही घूम फिर कर आते हैं और यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और चर्चा करते हैं इनके सभी के समास विग्रह की, सभी के समास विग्रह की। जैसे तुलसीकृत समास विग्रह हो जाएगा तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत यानी रचा गया, कृत का अर्थ रचा गया। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित हो जाएगा, रेखा के द्वारा अंकित। शल्य चिकित्सा, शल्य ऋषि, शल्य के द्वारा चिकित्सा, शल्य के द्वारा चिकित्सा। ईश्वर प्रदत्त, प्रदत्त का अर्थ प्रदान किया हुआ, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। हस्तलिखित, हस्त से लिखित समास विग्रह हो जाएगा, हस्तलिखित, हस्त से लिखित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित।
वाक यानी वाणी, वाक युद्ध, वाक से युद्ध। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण यानी भावों से भरा हुआ, भावपूर्ण। अश्रुपूर्ण का क्या हो जाएगा समास विग्रह? अश्रु से पूर्ण, दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण हो जाएगा, दोष से पूर्ण। रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित यानी जड़ा हुआ, रत्नों से जड़ित यानी जड़ावा। दयादर, दया से आदर, आदर पिघलावा, नम विनम्र। दया से आदर, आर्दर। इधर अशुद्ध लिखा हुआ है, दया से आदर। सराहत, सर दोस्तों बाण को कहते हैं, आहत का अर्थ होता है जख्मी, सर से आहत, बाण से जख्मी, सर से आहत। मदांध, मद से, मद घमंड को कहते हैं, मद से अंधा। जन्मांध, जन्म से अंधा मतलब साधन, आंख नहीं है, एक साधन नहीं है। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। आचार कुशल, आचार व्यवहार को कहते हैं दोस्तों, आचार नींबू का आचार नहीं। आचार कुशल, कुशल का अर्थ श्रेष्ठ, आचार कुशल। आचार यानी व्यवहार से, लेकिन व्यवहार तो लिख नहीं सकते क्योंकि कल समास विग्रह करते समय हमने पढ़ा था कि यथासंभव मूल शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आचार से कुशल यानी व्यवहार से श्रेष्ठ, आचार से कुशल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अन्य उदाहरण भी हमें करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन एग्जाम के अंतर्गत इन सभी सामासिक पदों के अंतर्गत विकल्प हमें लगभग तत्पुरुष समास ही देखने को मिलता है। तो इस आधार पर ये करण तत्पुरुष समास के भी महत्वपूर्ण उदाहरण एक बार इनको भी आप